नवग्रह मंदिर के पास एक बच्चे को गिरा हुआ मेरी बेटी ने देखा और मुझे आकर उसने बताया कि पिताजी पिताजी एक बच्चा बेहोश होकर गिरा हुआ है। मैंने देखा और बच्चे से पूछा कि बेटा क्या हो गया है तुमको। उसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने सोचा ये बच्चा किसका होगा। एक बार आप लोग मंदिर में जब आई थी तो इस बच्चे को आपके साथ देखा था। मैंने सोचा बच्चा आपका ही होगा। मैंने बच्चे को उठाया और आपके पास आ गया। रास्ते में एक आदमी ने कहा, ए, बच्चे की बलि चढ़ाने जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं बाबू, ये बच्चा मालती जी का बेटा है, मैं उन्हीं को देने के लिए ले जा रहा हूँ। इस बच्चे को वो लोग ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने मुझसे कहा। मैंने बच्चे को यहाँ लाकर आपको हिफाजत से सौंप दिया। उस बच्ची और इस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा, कितनी यातना दी होगी इन बच्चों को उसने। और फिर इस बच्चे के शरीर पर चोट के निशान देखकर मेरा दिल दुखी हो गया। मैंने इसे तुरंत उठाकर यहाँ लेकर आ गया। बच्चे की हालत देखकर मैंने सोचा कि इस बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा उसने। इस बच्चे ने ऐसा क्या जुर्म कर दिया होगा जो उसने इस बच्चे को इतना मारा होगा। मैंने यही सोचा, इस बच्चे को ढूंढने के लिए आप लोग कहाँ भटक रहे होंगे, कितनी तकलीफ में होंगे। यही बात सोचकर मैंने इस बच्चे को तुरंत उठाया और भागता हुआ यहाँ लेकर आ गया। यही है अम्मा असल कहानी। इस बच्चे के वहाँ गिरते समय इन बच्चों का वहाँ पर जाना और जोर से चिल्लाना इस बच्चे के लिए अच्छा हुआ अम्मा। जो भी हो, थैंक्स पुजारी जी, हमारे बच्चों को लाकर हमें देने के लिए। आपका कर्ज कभी नहीं उतार पाएंगे। लगता है बाबू बहुत डर गया है, इसीलिए डर के चौंक रहा है। देखिए सासू माँ, ये इंद्राणी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। मतलब ये जो स्वामी है वो इंद्राणी की एक जगह पर ही थे, है ना? वो लोग इसे छोड़ के इंद्राणी को ले गए हैं शायद। अंजनेम पहनकर खान साहब ने जो कुछ कहा वो सच हो रहा है। बड़ी माँ, शहर की उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो हमारी सोनी हमें मिल सकती है। सही कहा बुआ, आप घर पर ही रहिए, हम जाकर आते हैं, ठीक है ना? तुम्हें नहीं पता बेटा, सब औरतें कहाँ तक ढूंढोगे? जंगल में हम जा सकते हैं क्या? बद्री जी को बुलाऊंगी, वो कुछ लोगों को लेकर जंगल में जा सकते हैं। हाँ बहन जी, अम्मा सही कह रही हैं। औरतों का जंगल में जाना ठीक नहीं है। पापा साहब, पापा साहब, पापा, दीदी साहब, पापा साहब, दीदी, अरे दीदी साहब, यहाँ तो कुछ नहीं है बेटी। अरे कुछ नहीं। नहीं बेटी, वहाँ कुछ नहीं है। अरे अरे अरे, अरे वहाँ पर कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल डरो मत। दीदी, इसे तो देखकर बहुत रहम आता है। अच्छा बताओ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी? हम सब कितना घबरा गए थे। मैं चिल्लाई इसलिए वो सब भाग गया। अच्छा,
तो वो सांप भाग गया। ए नीलू, तुम जरा रुको। हम्म, वहाँ पर सांप वाप कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा भ्रम है। भ्रम नहीं है बुआ, सच में बहुत बड़ा सांप था। हम सबके रहते हुए भी वो सांप वहाँ पे आया। कितना साहस है उस सांप में। वही केस है। क्या मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा? यकीन करना या नहीं करना ये बात नहीं है। जो सांप किसी को नहीं दिखाई दिया, वो सांप तुम्हें कैसे दिखाई दिया? उस सांप को मंत्र आता है शायद। जो भी हो, इस घर में सांप है, बहुत ही खतरनाक सांप। आप लोगों पर ही उसकी नजर रहती है, संभाल कर रहना। ये क्या, आप लोग कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा है? सांप! दीदी वो देखो, वो देखो। दीदी वो देखो, गमले में सांप बैठा है। दीदी मुझे डर लग रहा है। दीदी, हाँ दीदी, वो सांप ही आ जाएगा। दीदी, दीदी कुछ करो ना। आपको नहीं दिख रहा है क्या? देखो ना, सामने तो है गमले में। दीदी, दीदी सांप! दीदी डर लग रहा है। दीदी देखो ना, देखो यहीं पे देख रहा है। दीदी, दीदी देखो ना, वो ऐसा लग रहा है मुझे ही देख रहा है। दीदी, दीदी देखो। ओहो, बाप रे, कितना बड़ा सांप! हाँ हाँ, बहुत बड़ा सांप है ना भाभी? हाँ ना, इतना बड़ा सांप। दीदी, दीदी देखो, देखो। हे भगवान, कितना बड़ा सांप है! दीदी, दीदी देखो ना, ही बैठा है। दीदी, दीदी देखो ये सांप। क्या हुआ? क्यों सांप सांप चिल्ला रही हो? पिताजी, दीदी देखो, वहाँ पे सांप है। वहाँ कुछ नहीं है बेटी, कोई सांप वाप नहीं है। गमले में सांप है। नहीं है बेटी। देखो ना, पिताजी देखो। ये क्या है बेटी सौम्या, फिर से सांप दिख गया तुम्हें? बुरा मत मानिए अम्मा, ये बेकार में चिल्ला रही है। ये सांप से डरती है ना, इसीलिए सांप सांप चिल्लाती रहती है। पुजारी जी, आप इसे जरा शहर में ले जाइए और किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए। पापा, बड़ी माँ ने भी यही कहा था बहन जी। कल ही मैं शहर ले जाता हूँ। चलता हूँ बहन जी, चलो बेटी चलो। बाप रे, रियली पिटी। ये किसी मानसिक रोग की तरह लग रहा है। इसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं दीदी। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब? ये मानसिक रोग है, किसी भी वस्तु का होना या ना होना, लेकिन फिर भी उसे इमेजिन करना, यही सब उसके लक्षण होते हैं। जो कुछ भी हो, ये तो साइको का केस है। बेचारी लड़की, मुझे उम्मीद है वो ठीक हो जाए। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विद्ये स्वाहा। 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 ए, कौन है तू? राजन यादव से मत उलझो, खत्म हो जाओगे। अरे समझते क्या हो? क्या रे, मेरे रास्ते में मत आ, वरना मर जाएगा। इस जंगल में क्या कर रहा है तू? क्या रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू ही बच्चों को उठाता है ना? जंगल में घूमने वाले सांप को पकड़ने से तेरे बाप का क्या जाता है रे? ए, तू सांप पकड़ता है या बच्चों को उठाता है? तू यादव से भिड़ेगा? तेरी तो जा भी दिखाता हूँ मैं तुझे। यादव से भिड़ेगा तू? तेरी तो दिखाता हूँ तुझे। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दिखाता हूँ तुझे मैं क्या कर सकता हूँ। चल, अबे बच्चों को उठाता है। तेरी तो यादव को गरम खून दिखाता है तू। चुप, तेरी बस करता हूँ तुझसे। आज तू बच के नहीं जाएगा। अभी दिखाता हूँ तुझे मैं क्या करने आता हूँ यहाँ।
तेरी तो ये ले। ये ले। अब पता चला मैं क्या करने आता हूँ यहाँ। खत्म कर दूंगा तुझे। खत्म कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इस राजा से मुकाबला मत कर। नागभैरवी, मेरे शिष्य की हत्या का बदला मैं आज ही रात लूंगा। आज ही रात मैं तेरी बलि चढ़ा दूंगा। देवी को तेरी बलि चढ़ा दूंगा। इस वस्त्र से तुझे बांधूंगा। आज से तू मेरी बंदी रहेगी। तू मेरी बंदी रहेगी। नागभैरवी, ये सब हमारे कर्मों का फल ही है अम्मा। साक्षात देवी माँ के मंदिर में रहकर माता पर विश्वास करने वाला मैं, मेरी बेटी सांप के वहम में डर जाती है अम्मा। बेटी को सांप से डर लगता है शायद। नहीं अम्मा, मेरी बेटी को सांप से डर नहीं लगता। ये सब 15 दिनों से ही शुरू हुआ है। परसों तक तो ठीक ही थी। मेरे साथ मंदिर में आकर गर्भगृह में माताजी को स्नान कराकर सांप के बिल में दूध डालना, वही तो करती थी। मंदिर में सांप देखती थी तो बोलती थी, पिताजी आज मुझे नाग देवता के दर्शन हुए हैं। वो डरती नहीं थी। अभी पता नहीं क्या हुआ कि वो ऐसे डर जाती है। नाग देवता के साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे यह सजा क्यों मिल रही है पता नहीं। लेकिन आप इसे सजा क्यों समझ रहे हैं? सजा नहीं तो और क्या समझूं मैं। गले की माला देखकर भी सांप सांप कहकर चिल्लाती है। खाट पर सूखने के लिए डाले हुए रुद्राक्ष देखकर भी डर जाती है। आखिर में रसोई घर के बर्तन देखकर भी चिल्लाने लगती है। हर क्षण वो हर जगह सांप सांप कहकर डर जाती है अम्मा। ये सजा नहीं है तो और क्या है अम्मा। आप परेशान मत होइए। उस नाग देवता पर भरोसा रखने वाले का कभी कुछ नुकसान नहीं होता। चलिए अच्छा होता अगर बेटी को शहर ले जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखला देते। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है अम्मा, ठीक है। नागभैरवी, तुझ पे दया नहीं, करुणा भी नहीं। बहुत तकलीफ में हो। मेरे शिष्य को क्रूरता से मारा तूने। उसके अंतिम संस्कार से पहले तेरी अंतिम घड़ी शुरू होगी। तूने अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझा और डरपोक की तरह मंदिर में जाकर छुप गई। देखा ना कैसे तुझे मंदिर से बाहर निकाला मैंने। मंदिर में ही नहीं, वो लोक में तू कहीं भी छुप जा, मुझसे तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यदि तू मेरे शरण में आती तो तुझ पर दया करके मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन वो समय तू गंवा चुकी है।
क्योंकि तूने मेरे शिष्य को मारकर मेरे अंदर छुपे हुई आग को और ज्यादा भड़का दिया है। मेरे शिष्य के अंतिम संस्कार से पहले आज रात में देवी माँ को तेरी बलि चढ़ाऊंगा। देवी माँ कौन है तुझे पता है? वो आदिशक्ति है, आदिशक्ति माँ, मेरी माँ। इस आदिशक्ति पर नाग शक्ति की बलि कितना अच्छा होगा। बलि के लिए तैयार हो जा। गुरुजी, क्या है? दहन संस्कार के लिए सब तैयार है, आप आइए तो गुरुजी। ये नाग भैरवी यहाँ से अवश्य ही भागने का प्रयास करेगी। दहन संस्कार के पास मैं अकेला ही रहूंगा। तुम सबको यहाँ पर रहकर इस पर नजर रखना है। लेकिन गुरुजी, आपका अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ की हिफाजत भी जरूरी है, इसलिए तुम सब संभालो इसे। दहन संस्कार